अपनी मर्जी से ले आया, लेकिन ये घर और इस घर के असूल मेरी मर्जी के मुताबिक होंगे। कुछ तो जरूर हुआ है, बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। ईमान को बहुत अच्छा खाना बनाने आता है। कल से कुकिंग तुम करोगे। अगर वो एक बार तुमसे इजाजत लिए बगैर माँ के घर चली गई है तो तुम्हें इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए था। उसे माँ और बीवी के रिश्ते में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। से आपका एक दिन का रेस्ट बर्दाश्त नहीं हुआ, अपनी तकलीफ का नाटक लेके शुरू। आपका जो देवर है ना, दानियाल, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? अकल घास चरने गई है क्या? आपा अब इश्क में अकल का क्या काम। एक उल्टे हाथ की दूंगी ना, तेरा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। मोहब्बत भी हुई तो उस फुकरे से, उस बदतमीज इंसान से। मैं भी कहूं, तुम इस घर के चक्कर क्यों इतने लगा रही हो? अब पता चला। आने दो फैसल को। दानियाल को तो मैं अच्छी तरह पूछती हूँ, आखिर इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन को बरगलाने की। अब बस भी कर दे, दानियाल से कुछ मत कह देना आप। तो पहले ही मेरे हाथ नहीं आ रहा। मैं जितना उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही दूर भागता है। अच्छा करता है, और तू भी उससे दूर रहना। पहले ही उसकी मोहब्बत के चक्कर में तूने अपनी जिंदगी खराब कर दी है। मजीद ऐसी गलती नहीं करने दूंगी तुझे। आज ही मैं अम्मी से बात करती हूँ कि तेरा अच्छा सा कोई रिश्ता ढूंढे और शादी कर दे तुम्हारी। आप तो है ही मेरी खुशियों की दुश्मन। और घर जा रही हूँ मैं, और अगर आपने अम्मी से कुछ भी कहा ना तो सच बता रही हूँ, चूहे मारने की दवा खा लूंगी मैं। ठीक है, अब तो बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन आइंदा से ये सब नहीं चलेगा। जो काम ईमान इस घर में करती थी ना, वो सब काम अब आपको संभालने होंगे। कमाइयां भी मेरा शौहर करे और घर के काम भी मैं संभालूं। ना भाई ना, ऐसी मनमानियां नहीं चलेंगी अब, साफ बता रही हूं मैं। कुछ नहीं हुआ। मैं अम्मी को कब से कॉल्स कर रही हूँ, अम्मी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। अम्मी बस इतनी सी बात। मसरूफ होगी ना आंटी, तुम भी छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो। नहीं फखर, मैं दानियाल भाई को भी कॉल कर रही हूँ, वो भी नहीं उठा रहे। ऐसा कभी होता नहीं है। दानियाल, उससे तो मेरी दिन में बात हुई थी काम के सिलसिले में। तो मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हो? अच्छा, मैं कॉल करता हूँ। हेलो हेलो, दानियाल, ईमान कब से कॉल कर रही है, तुम और आंटी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? वो परेशान हो रही है। फखर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उन्हें अभी हॉस्पिटल लेके गया था, बस अभी घर आया। हाँ, कैसी तबीयत है उनकी? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर? क्या हुआ है फखर? मेरी बात कर रहा है फखर। हेलो दानियाल भाई, क्या हुआ है, कहाँ थे आप? अम्मी को बुखार था, उन्हें जरा वीकनेस महसूस हो रही थी, इसलिए डॉक्टर के पास गए। तुम परेशान ना हो, वो ठीक है। परेशान? अम्मी से बात करवाएं आप फिर। अभी वो सो रही हैं, मैंने उन्हें मेडिसिन दी है, जैसी उठेंगे मैं तुम्हारी बात कराऊंगा। चलो अभी फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहे दानियाल? बुखार हो गया अम्मी को अचानक? बुखार कैसे हो सकता है? ईमान, इंसान बीमार हो ही जाता है, इसमें ऐसी क्या बात है? फखर, मैं अम्मी से मिलने जा सकती हूँ? ईमान, ये तो पूछने वाली बात है। तुम जब चाहो उनसे मिलने जा सकती हो। अगर अभी जाना है तो अभी चलते हैं। हाँ, अभी चले ना। चलो, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? ओके। बहुत जल्दी आ गई हैं आप। हाँ, बस जल्दी आ गई। फखर नहीं आया अभी तक? वो
तो आके भी चले गए हैं। लेकिन कहाँ? आई डोंट नो कहाँ गए हैं। और वैसे भी उनकी अभी शादी हो गई है, वो भी उनकी पसंद से। आपको बता के थोड़ी जाएंगे। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया कि इसको यहाँ लेकर आ गए। मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था तुझसे मिलने को। अरे अम्मी, इतनी मुश्किल से तो इसको भेजा था, कुछ दिन तो सुकून करती। इतनी अफसोस की बात है, मुझे निकाल के इस घर से। खुश हो रहे हैं आप? हर दिन शुक्र अदा करता हूँ। अम्मी आप देख रही हैं क्या कह रहे हैं? अरे बेटा मजाक कर रहा है, मुझसे ज्यादा ये तुम्हें मिस करता है और बहाने बहाने जिक्र करता है तुम्हारा। टाइम देखा है आपने? दोनों अभी तक घर वापस नहीं आए। अरे आ जाएंगे, नई नई शादी हुई है, यही तो वक्त होता है घूमने फिरने का। तुम परेशान मत हो। तो मैंने कौन सा घूमने फिरने से मना किया? कम से कम बताकर तो जा सकते थे। पहले तो फखर ने कभी ऐसा नहीं किया, हमेशा इन्फॉर्म करके जाता था। तुम घर पर जो नहीं थी तो फोन कर देते या कम से कम अम्मा को बता देते। शादी होने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि इंसान घर के तौर तरीके ही भूल जाए। अब तो इसका यही मतलब है कि उसकी नजर में हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। क्या हो गया नजमा? इतनी तंगदिली अच्छी नहीं है। तुम गुस्से के बजाय तहम्मुल से काम लो। और मुझे तो इतनी बड़ी बात नजर नहीं आती। और ईमान को इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी इस घर के तौर तरीके। तुम इतनी सी बात को सर पे सवार कर रही। मैं तंगदिली दिखा रही हूँ? ये छोटी सी बात ना ईमान की खुदसरी और मनमानी को जाहिर करती है। उसने कहीं जाने से पहले मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताने की भी जहमत गवारा नहीं की। इस बात का तो सिर्फ एक ही मतलब है कि वो लड़की मुझे कुछ समझती नहीं है। वो यहाँ फखर की जिद से आई है और उसका जो चीज चाहे वो करेगी। नजमा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इस बात को इग्नोर कर दो। और देखो, छोटी छोटी बातों को अना का मसला बनाकर घर का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। मैं कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा कभी भी ना हो। चलो, फखर से तो गलती हो गई, मगर मुझे तो तुम पे हैरत है। तुम्हें अभी यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए और तुमने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ तो ख्याल किया होता यहाँ के असूल और कायदों का। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन आप घर पर मौजूद नहीं थी। अच्छा, तो मुझे कॉल कर देती या अम्मा को बता के चली जाती। ये क्या कि मुंह उठाया और मियाँ के साथ निकल गई? पता नहीं, वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया उस परेशानी में। अच्छा, तो रात गए तक तुम फखर को लेकर अपनी अम्मी के घर बैठी हुई थी? नहीं, वो देखो ईमान, शादी के बाद जो लड़कियां जरा जरा सी बात पर भाग के मैके जाती हैं ना, वो ससुराल में अपनी जगह नहीं बना पाती। वैसे हुआ क्या था तुम्हारी अम्मी को? बुखार था उन्हें। बस इतनी सी बात, और तुमने फखर के आते खलबली मचा दी। उनसे मिलने सुबह भी जाया जा सकता था। और मुझे तो फखर का रोज रोज वहां जाना मुनासिब नहीं लगता। पहले की बात और थी, वो एक दोस्त की हैसियत से वहां जाता था, लेकिन अब वो उसका ससुराल है और वहां उसकी इज्जत का ख्याल तुम्हें रखना है। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी आंटी। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। अगर तुमने इस घर में इज्जत बनानी है ना, तो इस घर के लोगों को तुम्हें इज्जत देनी होगी। और मैके की तरफ से ध्यान हटा के ससुराल में अपना दिल लगाओ, क्योंकि अब यही तुम्हारा घर है
मॉम, आपने इतनी छोटी सी बात पे ईमान को इतनी बातें सुना दी हैं। देखिए वो रोने वाली हो रही है पूरी। तो मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? अच्छा ठीक है, बस भी करें। देखिए वो ऑलरेडी कितनी एम्बैरेस है इस बात पे। एनीवेज लीव इट। ईमान, ऐसा करो कि मैं और मॉम शॉपिंग पे जा रहे हैं, हमारे साथ चलो ना। मैं कोई जरूरत नहीं है, रात को तो घूम फिर कर आइए, तुम यही रुको। चलो महा। मॉम आप Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.